नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 58। इससे पहले 57 सेशन आ चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हंसी का कारण क्या है दोस्तों? 58। हमने बताया था हमारे चैनल से 58 क्वेश्चन आए हैं, परंतु कुछ छात्रों ने कमेंट किया था कि सर 58 नहीं 61 क्वेश्चन आपके चैनल से आए हैं, तो वो आंकड़ा मेरे ध्यान आ गया। ठीक है, जो छात्र नए हो मैं उनको बता दूं दोस्तों, चैनल टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। कहने को ही 25 क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पर तथ्य काफ़ी सारे डिस्कस किए जाएंगे, 100+ तथ्य डिस्कस हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से है दोस्तों। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं डेली 11 यानी कि समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आप भी टिक लगाइएगा अपने मन में, देखिएगा आपका स्तर कहाँ पर है। उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, बी देहरादून, सी हरिद्वार, डी उधम सिंह नगर। तो बताइए दोस्तों। जी हाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, देहरादून। मुझे पता है 80% छात्रों ने कहा होगा सर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। कुछ ने बता भी दिया होगा सर देहरादून के बारे में। फटाफट सुनिए। क्षेत्रफल 3088, स्थापना 1817, 1871 में स्थापना दोबारा की गई। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने ऐसा हो सकता है कि आसन बैराज, बस इतना ही लिखा होगा, आसन बैराज क्या है? तो यह पक्षी अभ्यारण्य है। क्वेश्चन आंखों के सामने होते हैं, लेकिन परीक्षा भवन में याद नहीं आ पाते। आसन बैराज क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन छाटा जा सकता है। इतने सारे प्रश्न विभाग कहाँ से लाएगा बताइए सोचकर। तथ्य तो सीमित ही है ना, तो इन्हीं से प्रश्नों को हार्ड बनाएगा। ठीक है दोस्तों, चमोली के बारे में कुछ बताइए। क्षेत्रफल 80, सबसे बड़ा जिला। हरिद्वार के बारे में कुछ। चमोली की स्थापना 1960, हरिद्वार की स्थापना 28 दिसंबर 1988, क्षेत्रफल 2360। उधम सिंह नगर बसता है, बताइए दोस्तों, 1995। बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में हस्तकालिका मेला, जी हाँ जो आपने कहा बिल्कुल सही। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, क्या होगा करेक्ट आंसर? दोस्तों यहाँ पर इनमें से कोई नहीं लिखा है, और यह बड़ा ही खतरनाक होता है। करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि हस्तकालिका मेला पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों से स्पर्श होती है, पूर्व में नेपाल, उत्तर में चाइना तिब्बत। पिथौरागढ़ की स्थापना 24 फरवरी 1960, क्षेत्रफल 70-90। उत्तरकाशी 1960 स्थापना। देहरादून में बात हो चुकी है, चमोली की भी बात हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। बंदरपूछ ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बंदरपूछ ग्लेशियर कहाँ स्थित है बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, उत्तरकाशी। बागेश्वर और अल्मोड़ा की स्थापना कब की गई थी दोस्तों बताइए। बागेश्वर की स्थापना तो 1997 में की गई थी। अल्मोड़ा की स्थापना कब की गई थी? 1940 में की गई। नहीं दोस्तों, 1840 में इसकी स्थापना की गई थी। हाँ बिल्कुल सही, 1840 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर मैं कहीं त्रुटि कर रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अल्मोड़ा की स्थापना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अल्मोड़ा और बागेश्वर आंतरिक जिले हैं। अगर बात करें 2 जिले कौन से बचते हैं? रुद्रप्रयाग और टिहरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है? तो पहले तो ये बताइए लैंसडाउन कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो टपकेश्वर मंदिर तो देहरादून में हो गया, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, परंतु इसको याद कर लीजिए, देहरादून। ठीक है, ये तो आंसर हमारा नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तारकेश्वर मंदिर। यह पौड़ी में स्थित है, तारकेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सरल प्रश्न है। उत्तराखंड का खेल 1000 बार आपको याद कराया है, फुटबॉल है और 2011 से है। सही सुमेलित का चयन कीजिए। प्रश्न को बड़े धैर्य से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर सही पूछा गया है, नहीं को बड़ा छुपा के लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश, उत्तर प्रदेश का अशोक, हिमाचल का देवदार। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज का उद्योग कहाँ स्थित है? नैनीताल। नैनीताल में लाल कुआं।
ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा कहाँ पर स्थित है तो आंसर हो जाएगा करेक्ट देहरादून। याद रखिएगा, कभी यहाँ पर आप नैनीताल लगाएं। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ से मिला है? कालसी, देहरादून, बिल्कुल सही। तिथि 257 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बद्रीनाथ के नज़दीक से निकलती है तो कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी, गौमुख, गंगा, गंगोत्री, या फिर कहीं देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन से निकलती है? मंदाकिनी, चोराबाड़ी। करेक्ट आंसर यहाँ पर बचेगा अलकनंदा संतोपत बद्रीनाथ के पास। अलकनंदा की लंबाई 195, भागीरथी की लंबाई 205, गंगा की लंबाई 96, पूरे भारत में 25 का स्क्वायर 2525। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको क्या बता सकते हैं और चीज़ें देख लीजिए। अलकनंदा का संगम मंदाकिनी में रुद्रप्रयाग, अलकनंदा का भागीरथी में देवप्रयाग। वहीं से किसका जन्म होगा? गंगा का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा उत्तराखंड से लास्ट क्वेश्चन है, ये है वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है? आपने कहा था सर करंट के क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज में लीजिए, तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? पांडे जी, सिद्धू जी, विजय राघव पंत, इनमें से कोई नहीं। जिन छात्रों ने 50 करंट अफेयर का जो हमारा सेशन था वो देखा होगा, सिर्फ 50 क्वेश्चन है उत्तराखंड के टॉप करंट अफेयर के, देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अशोक कुमार, वर्तमान में पुलिस महानिदेशक हैं। करंट अफेयर की आपके जैसी डिमांड थी, क्वेश्चन आ चुका है, बताइए चीज़ें कैसी लगी। हिंदी से पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए दोस्तों त्रुटि कहाँ पर है? त्रुटि बतानी है, त्रुटि कहाँ पर है? ये रहे 4 ऑप्शन। फल बच्चे को काटकर, बच्चे को नहीं काटना है, गलत बात है। बच्चे को नहीं काटना है, गलत बात है। बच्चे को फल काटकर खिलाओ, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 4 ऑप्शन आपके सामने। बैल और बकरी घास चरती नहीं है। बैल और बकरी घास चरते हैं, सही है, ऑप्शन भी यहां पर सही होगा, बैल और बकरी घास चरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, ये रहे 4, बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें हमारा? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस, चारों में ही सेम चीजें लिखी हैं, बताइए। 10 सेकंड का समय लीजिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। होप आपने सोचा हो सर यहाँ पर तो सारी ही बातें सेम लिखी हैं। देखिए दोस्तों, रामचरितमानस एक शब्द है तो यह एक साथ लिखा जाएगा, बाकी तीनों 2, 3, 4 में इसमें कहीं ना कहीं गैप दिया गया है, तो इस दृष्टि से ऑप्शन 2, 3, 4 गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा आपके सामने रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी से सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बताइए दोस्तों कृपा आज का अवकाश देने, कृपा 2 बार नहीं आएगा, देखिए कहाँ पर, यहाँ पर 2 बार लिखा है, ऑप्शन 1 और 2 तो कट गए, ऑप्शन 4 में भी कृपा 2 बार लिखा है। करेक्ट आंसर 3 होगा यहाँ पर, आज का अवकाश देने की कृपा करे। नहीं, आपको अवकाश नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज डेली आएंगी, करंट अफेयर से भी डेली क्वेश्चन आएंगे। जब तक मेरिट में स्थान नहीं बन जाता अवकाश का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनेक जाति हैं, अनेक जाति हैं, अनेक आ गया तो जाति क्यों आएगा? गलत। भारत में अनेकों जाति, अनेकों तो नहीं होगा दोस्तों, अनेकों तो काट दीजिए तो गलत हो जाएगा, अनेकों नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट होगा, भारत में अनेक जातियां हैं, वर्तनी शुद्ध ऑप्शन 3 की है। जीके से पहला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर हड़प्पा स्थान लिखे हैं और राज्य लिखे हैं, बताइए दोस्तों। कालीबंगा ईंटों के साक्ष्य से और जुते हुए खेत के साक्ष्य से मिले हैं, राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा, ये तो बहुत ही फेमस स्थान है, ये तो याद ही होंगे। अब बात करते हैं, देखते हैं हमें शायद इससे आंसर मिल जाए, मिलना ही चाहिए। डी का 2 है और सी का 1 है, देखिए दोस्तों इससे आंसर मिल पा रहा है क्या? डी का 2 है और सी का 1 है, यहाँ पर ऑप्शन 3 से हमने, करेक्ट आंसर ये होगा दोस्तों, यही सी का 1 और डी का 2 यहीं पर है, बाकी और कहीं पर नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं, सभी को मैच कर लीजिए।
इस टाइप के क्वेश्चनों में पहले एक बार ऑप्शन पर दृष्टि डाल लीजिएगा, कभी कभी एक ही मैच से सारे आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, हमने बात की कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, मांडा दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है, द्यामाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे, टिक कर लीजिएगा खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो दोस्तों राजस्थान तो सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड तो इनके सामने बहुत छोटा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483, यह 1.69% है पूरे भारत का। इसकी जनसंख्या 1,86,292, लंबाई 358, चौड़ाई 320। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक किस नाम से जानी जाती है, तो यह जानी जाती है दोस्तों, मोजाम्बिक तो नहीं होगा, ये तो दोस्तों अफ्रीका का देश हो गया। चौगास भी नहीं आएगा, सब ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 90 ईस्ट कटक, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय नदी, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, बताइए इसका आंसर, देखते हैं कितने दोस्त सही दे पाएंगे। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो यहाँ पर नदी आ गया। सोचिए क्या करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि 90% जो भी छात्र हैं इसका आंसर गलत निशान लगाएंगे, गलत ऑप्शन का चयन करेंगे। दोस्तों नदी आ गया तो कृषि तो नहीं होगा, इतने तो आप समझदार हैं, मुझे पता है। आपको जो प्रॉब्लम होगी यहाँ पर बी भी आप काट देंगे, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम होगी ऑप्शन सी और डी में, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, तो बच्चों ने कहा होगा सर यहाँ पर नदी है तो जल लगा दीजिए, लेकिन नहीं दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत यह राष्ट्रीय नदी संरक्षण आता है। आगे बढ़ेंगे। हालांकि अब वर्तमान में जल संसाधन मंत्रालय का गठन भी कर दिया जा चुका है, आप इसको भी दृष्टि में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बताइए दोस्तों, यहाँ से चलिए देखते हैं। हमारी गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, बताइए। 4 नवंबर 2008 को। और डॉल्फिन हमारी जलीय जीव है 5 अक्टूबर 2009 से। चीज़ों को याद रखिएगा, डेट याद ना हो तो सन अवश्य याद रखिएगा। गंगा 2008, डॉल्फिन 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली ट्यूबलाइट पर निम्न में से क्या अंकित रहता है, कितना टेम्परेचर अंकित रहता है। ऑप्शन ए 220 के, 6500 के, 273 के। करेक्ट आंसर छात्र बोलेंगे सर सी लगा दीजिए। नहीं दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा 6500, 6500 केल्विन रहता है। आगे बढ़ेंगे। भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है, घोड़ा, सूर्य, चंद्रमा, कमल। घोड़ा तो नहीं होगा। इन 3 ऑप्शन में आप बता सकते हैं क्या है दोस्तों। इन 3 ऑप्शन में सबसे अगर चूज करना है तो सूर्य भगवान ही तो होंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, निम्न में से एक मेघालय राज्य की राजधानी है, तो मेघालय राज्य की राजधानी बताइए दोस्तों। शिलोंग मेघालय की है, इम्फाल मणिपुर, दिसपुर असम, आइजोल मिजोरम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए जो संकेत या लोगो है उसमें किसका कौन प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पोलर बियर, सफ़ेद भालू। दोस्तों ऑप्शन में मजाक किया जा रहा है, देखिए पोलर बियर को ही तो सफ़ेद भालू कहा जाता है। ऑप्शन ए और बी कट जाएंगे। ठीक है, अब आपका ऑप्शन बचता है सी और डी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा लाल पांडा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन तो ऐसे होते हैं, बच्चों टाइप के होते हैं, अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो चीज़ों को एलिमिनेट कर पाएंगे। यहाँ पर आंसर आप लाल पांडा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग से बताइए, आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 30 सेकंड का समय लीजिए और बताइए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपने सोचा हो,
होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप इस गोले को देखिए, बस इतना पोर्शन देखिए। यहाँ पर लिखा है 2, 5, 4 और 3, इनका संबंध 196 से है। कैसे? देखिए 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, और अगर आप 14 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे 14 का, तो आएगा 196, 196। ट्रिक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोबारा देखिए, इस वाले गोले पर जाइए। 3 और 2 5, 5 और 7 12 और 6 18, 18 का वर्ग कितना होता है? 324। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने आंसर की ओर। 9 और 4 13 और 6 19 और 3 22, 22 का वर्ग क्या होता है? 484। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। इसमें तो आपको पूरी 1 मिनट है, आंसर बताइए क्या होगा, सोचिए बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी जो माता है वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। मेरे पिता की इकलौती पुत्री यानी कि मैं खुद हुई, और यह मेरा क्या हुआ? मैं इसकी माता हूं, तो यह मेरा पुत्र हुआ। तो करेक्ट आंसर इस दृष्टि से डी होगा। दोबारा बताता हूं दोस्तों, एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पुरुष की जो माता है वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री का अर्थ हुआ मैं खुद, और यह क्या है? पुरुष, तो यह मेरा क्या हो गया? पुत्र, में इसकी माता हो गई। अगर यहाँ पर पुरुष की जगह महिला होती तो पुत्र की जगह पुत्री आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 58वां। टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। जो छात्र चैनल पर नए हों, उन्हें चीज़ें पसंद आई हो, लगा हो कि कुछ लाभ हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आप चैनल की थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, मात्र 10 सेकंड का समय लगता है। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर हमारा चैनल का लिंक लगा सकते हैं। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होगी। मात्र 10 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।